हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेज। दोस्तों, आज हम 10,000 क्वेश्चन इंडिया जीके के जो हमने सीरीज चलाई है उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 में हम आज जानेंगे इंडिया जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 डाल दिया गया है, लूसेंट, स्पीडी और किरण पब्लिकेशन, इसी के साथ आपका अरिहंत पब्लिकेशन का मिश्रित 10,000 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा, जिसमें आज पार्ट 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नायब ए मामलिकात नामक पद का सर्जन सल्तनत काल में किसने किया था? दोस्तों, जो नायब ए मामलिकात है उस पद का सर्जन सल्तनत काल के दौरान किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था नायब ए मामलिकात का सर्जन। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, मुगल काल में शोहरत ए आम कहा जाता था। लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? दोस्तों, ऐसे कौन से बंगाल के नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी चेंज की थी और मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके उसे मुंगेर कर दिया गया था? तो मीर कासिम ने मुंगेर की थी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पीयूष मित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? दोस्तों, अयोध्या अभिलेख है जिससे हमें पुष्टि होती है कि जो पीयूष मित्र सुंग हैं उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये अयोध्या अभिलेख से पुष्टि होती है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों, गिरनार में जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बटा हुआ था? जो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज की दोस्तों, उसके हिसाब से जो मौर्य काल है वो कितने समाजों में बटा हुआ था, कितने वर्गों में बटा हुआ था? 7 वर्गों में बटा हुआ था दोस्तों। पहला वर्ग था दार्शनिक, दूसरा कृषक, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी एवं पार्षद। कुल 7 वर्गों में बटा हुआ था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसके अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, कनिष्क है उसकी राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी दोस्तों पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर भी कहते हैं। ये कनिष्क की राजधानी थी, पेशावर, पुरुषपुर जिसे कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, जिनको राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो उन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जिसे राज सिंह भी कहा जाता था। राज सिंह उसकी उपाधि थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो एलोरा के कैलाश मंदिर है, अभी हमने पढ़ा था कांची के कैलाश मंदिर के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम हैं या कृष्णा प्रथम हैं, उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो शेर शाह सूरी हैं उनका मकबरा कहाँ पर है? उनका मकबरा है दोस्तों सासाराम में। सासाराम में उनका मकबरा है। सातवाहन वंश का महत्तम शासक कौन था? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सातवाहन शासक वंश था उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण महत्तम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे, जो महत्वपूर्ण शासक थे शतकर्णी। सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे गौतमीपुत्र शतकर्णी। पहली बार
किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद विधि निर्माण के उद्देश्य से भारतीय को मनोनीत किया गया था? दोस्तों, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1961 के तहत पहली बार जो जनरल की कार्यकारी परिषद होती है उसमें विधि निर्माण के उद्देश्य से भारतीयों को मनोनीत किया गया था। लोथल कहाँ है? दोस्तों, लोथल है गुजरात में है। लोथल जो नामक स्थान है वो गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? दोस्तों, नौरोज त्योहार की शुरुआत की थी बलबन ने। बलबन ने नौरोज त्योहार की शुरुआत की थी। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? दोस्तों, विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, औरंगजेब हैं जिन्होंने लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? दोस्तों, जो सांची का स्तूप है वो मौर्य वंश के समय बनवाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई थी और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? दोस्तों, शुंग वंश है जिसने हत्या करके ही सत्ता को हत्याया था। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? दोस्तों, खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। हाथी गुम्फा के जो अभिलेख है उनमें खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? दोस्तों, जो सिराजुद्दौला हैं उनके साथ अलीनगर की संधि की थी अंग्रेजों ने। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? दोस्तों, चैम्सफोर्ड सुधारों में दोस्तों नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है उसका सुझाव था चैम्सफोर्ड सुधार में। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, दादा भाई जो नारोजी हैं वे धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, दादा भाई नारोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में दोस्तों जो किले की सेना होती है उसके खर्च के लिए निर्धारित भूमि को दोस्तों मफरूज कहा जाता था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? दोस्तों हस्मे अतराफ कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की जो सेना थी उसे हस्मे अतराफ कहा जाता था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? दोस्तों, नागभट्ट ने रोका था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार प्रतिहार वंश के जो शासक हैं नागभट्ट, उन्होंने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। नागभट्ट ने रोका था ग्वालियर अभिलेख के अनुसार। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इस कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, वीडियो को शेयर करें। जल्द ही आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।